नमस्कार। हम जानते हैं कि 10th के एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, इसलिए हमने मॉडल सेट क्वेश्चन बनाना चालू कर दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हम देखते हैं 2022 का मॉडल सेट, ठीक है? इसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव को पहले हल करेंगे। यह वीडियो मैथ का है, पहले हम मैथ का वीडियो देखेंगे, बाकी अन्य सभी विषयों का भी वीडियो हम बाद में देखते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? हम यह जानते हैं कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहते हैं और गिनती हमेशा किससे चालू होता है? 1 से चालू होता है, ना कि 0 से चालू होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कि गिनती हमेशा 1 से चालू होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है? परमेय संख्या हम जानते हैं जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। परमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि परमेय संख्या हमेशा किस फॉर्म में होता है? P और Q के फॉर्म में होता है, जहाँ Q का मान हमेशा क्या हो? 0 कभी नहीं होना चाहिए, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एवं P और Q का HCF कितना होना चाहिए? HCF हमेशा 1 हो, तो वो क्या कहलाता है? परमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एक चीज़ और, परमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं जो संख्या रूट के अंदर रहेगा, ठीक है, यदि वो रूट से बाहर आ जाए तो क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे 25 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन तीसरी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1.3 पर रैंकिंग, 1.3 पर क्या हो जाएगा? रैंकिंग, ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। चौथी क्वेश्चन कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मौसौ होगा। हम जानते हैं अभाज्य संख्या का मौसौ कितना आएगा? हमेशा 1। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 1, 2 भी लिए और 3, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या, और ये दोनों का हमेशा मौसौ कितना आएगा? 1। कोई भी अभाज्य संख्या का मौसौ हमेशा कितना आता है? 1 आता है। कोई दिक्कत? अगली क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 0.13 पर रैंकिंग दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है, ऊपर में जितना संख्या लिखा हुआ रहता है उसको लिख लेना चाहिए, और जितना पर रैंकिंग रहता है उतना 9 क्या कहें पर रैंकिंग रहता है उतना 9 नीचा में बैठा देना चाहिए, और यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी 13/99। अगली क्वेश्चन कहता है 18 और 72 का मौसौ कितना आएगा? 18 और 72 का मौसौ, देखिए 18 और 72 का मौसौ निकालें, ठीक है। तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। 18 चौक कितना आएगा? 72, यानी इसका मौसौ कितना आएगा? 18 आएगा। इसका राइट आंसर 18 ही होगा। कोई √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। परिमेयीकरण गुणांक किसे कहते हैं? इसको रूट से किसी तरह बाहर निकाल लेंगे, उसको ही परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। जैसे √12 है ना, तो इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे हम तो किस तरह तोड़ सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 ना, 12 का गुणनखंड करेंगे हम तो लिख सकते हैं 12 के गुणनखंड में 2 छक 12, 2 तिया 6, और ये फिर इस तरह से टूट जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। अब ये बताइए, 2 ठो इसका जोड़ा मिल गया, ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं ना आएगा, तो √3 बच गया। अब इसको हम रूट से बाहर करने, परिमेयीकरण गुणांक किसे कहते हैं? इसको पूरी तरह से हम क्या करेंगे? परमेय संख्या हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। तो √3 जो बच गया, अगर हम √3 से इसको क्या करें? गुना कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? परिमेयीकरण गुणांक, अर्थात हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना आएगा? √3 होगा। कोई दिक्कत? अगली क्वेश्चन कहता है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम संख्या का रूप होगा। हमें इस ऑप्शन में P की जगह धनात्मक पूर्णांक रखना है, यानी धन संख्या रखना है, ठीक है। और इसमें से चेक करना है कि कौन संख्या सम संख्या होगा। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसी को सम संख्या कहते हैं। तो क्या करेंगे? बाय ऑप्शन हम रखते चलेंगे। पहली क्वेश्चन, इस दोनों के बीच किसी भी प्रकार का चिन्ह है, अर्थात इस दोनों के बीच में किस चीज़ का संबंध है? गुणक। तो 2 गुने P की जगह 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, और आपको 2 गुने 2P है ना, 2 गुने 1 क्या हो जाएगा? 2, और 2 पता है सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ये तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 की जगह अगर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, ये भी लग जाएगा। 2 की जगह 3 रखते हैं, 2 तिया 6, ये भी लग जाए।
2 की जगह 4 रखते हैं, 2 चौक 8, अर्थात पता चल गया कि पहली ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अन्यथा सभी क्या होगा, गलत होगा। रख कर देख लेते हैं। पी की जगह अगर दूसरी ऑप्शन में 1 रखते हैं तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, ये तो सम संख्या हो जाएगा। लेकिन पी की जगह 2 रखते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 तो विषम संख्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगली क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये देखिए शांत कर रहा है, शांत होने के लिए 10th क्लास में चैप्टर 1.4 में पढ़े होंगे कि यदि कोई किसी संख्या यानी यदि किसी परमेय संख्या का हर 2 पावर n या 5 के पावर m के रूप में आता है, उसका गुणनखंड जो होता है, ठीक है, यदि किसी परमेय संख्या जैसे कुछ भी हो गया, p बट्टा q हो गया ना, तो इस q का गुणनखंड 2 पावर n या 5 पावर m के रूप में हो तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। अन्यथा अरे इस फॉर्म में नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी परमेय संख्या 4/3 है, ठीक है, अगर नीचा में हर जो होता है ये 2 या 5 के गुणनखंड में आता है ना, तो ऊपर का 100% क्या हो जाएगा, भाग लगवे करेगा, उस ना पूर्णता विभाजित कर देगा। यदि 2 और 5 के अन्यथा अलावा कोई और संख्या होता है तो पूर्णता विभाजित उसको नहीं कर पाता है। जैसे 1/3 हुआ, इसको भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0.3 पर रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को 1/2 करिए तो ये पूर्णता विभाजित करिए, या 1/5 करिए, पूर्णता विभाजित कर देगा, ठीक है। तो पता चल गया कि 2 पावर n या 5 पावर m के रूप में, ये n जो है क्या है, नंबर है, ठीक है, कुछ भी घात आ सकता है। तो इस फॉर्म अगर आता है तो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 17/81 है तो 81 नॉक फॉर्म आता है, ठीक है, प्रसार शांत कर रहा है, ये तो अशांत हो गया क्योंकि 2 ना ही इसमें 2 का गुणनखंड 2 गुणनखंड में आएगा, ना ही 5 गुणनखंड में आएगा, ठीक है। ये ना ही 2 से विभाजित हो सकती है ना 5 से। तो दूसरी क्वेश्चन, ये भी ना ही 2 से होगा ना ही 5 से, ये 5 से हो जाएगा और ये भी 5 से हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत है तो ये दोनों का होगा शांत, ठीक है, सी डी इसमें दोनों आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देखते हैं। इस जगह ऑप्शन मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। अब भाग देखिएगा, दोनों क्या हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें से हमको अशांत चुनना है। तो ये तो 2 गुणनखंड में आएगा, ये भी 2 या 5 गुणनखंड में आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगली क्वेश्चन कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। घातांक मतलब 64 को जब हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, जैसे ये 64 है, इसको तोड़ेंगे तो 2 बार में 32 दूना 64, 2 से तोड़ेंगे 16, 2 से तोड़ेंगे तो 8, और 2 से तोड़ेंगे तो 4, और फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2। क्या 2 आया, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो संख्या है पावर, इसी को क्या कहते हैं, घात कहते हैं, तो या घातांक कहते हैं। तो घात हमारा अधिकतम कितना है, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64, सी नंबर ऑप्शन, यानी 6 हो जाएगा। कहता है महत्तम समावर्तक, यहाँ दिया हुआ है कि महत्तम समावर्तक P, Q, ठीक है, यानी कोई 2 संख्या है, उसका महत्तम समावर्तक कितना गुने लघुत्तम समावर्तक PQ के बराबर है इसका, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक PQ के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, P गुने Q, संख्या हो जाएगा P गुने Q, कोई दिक्कत। कहता है कि किसी बहुपद का घातीय मतलब उसका कोई भी बहुपद है, उसका घात क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, ऋण में किसी बहुपद का घातीय होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगा, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो कुछ हो भी सकता है, 1 2 3 4 5 धनात्मक में होगा, बहुपद हमेशा क्या होता है, धनात्मक में होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, कोई दिक्कत। किसी कारणवश हम वीडियो को इसी जगह रोकते हैं, कल से वीडियो रेगुलर रहेगा, ठीक है, धन्यवाद।